नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूँ गरमपंथी उग्रवादी चरण 1905 से 1917 तक। इस अध्याय से बीपीएससी में प्रतिवर्ष 1 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या 2 से 3 होती ही है। तो इस चरण को हम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, जो हमारे आगामी बीपीएससी 67 के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। तो चैप्टर से ही क्लियर है कि इस युग को कहा जाता है उग्रवादी युग। ऑप्शन बी, इसे उग्रवादी युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिससे उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही 1905 का बंगाल विभाजन हुआ और ये उनके कार्यकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य था, जिसने भारतीयों को राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए प्रेरित किया। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन। उग्रवादी जो है वो अपने क्रियाकलापों के लिए स्वदेशी आंदोलन में जो साधन प्रयुक्त किए गए थे उन्हें वो नहीं अपनाते थे, उनका प्रयोग उन्होंने नहीं किया। अगला प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। अर्थात वो कौन से ऐसे भारतीय थे जिन्होंने उग्र राष्ट्रीयता के भावना को जन्म दिया और भारतीय वेदना को प्रकट किया? तो हमारा ऑप्शन देखने पे पता चलता है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो ये ऑप्शन से ही स्पष्ट हो जाता है। 6 का ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, इन्हीं के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं में लाला हरदयाल थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने का काम किया खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह उक्ति किसकी है या ये बात किसने कही? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय नेता थे जिन्होंने ये कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है 1909 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या था? तो पिछले ही प्रश्न में हमने देखा था कि 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम
के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई भारत में, किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो हम पाते हैं कि ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है 1909 का, इसी के द्वारा शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में गरमदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो गरम दल के 3 प्रमुख नेता रहे लाल बाल पाल। तो इस आंदोलन के पिता किन्हें माना जाता है, प्रश्न ये है। तो इन्हीं में से एक थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें गरमदलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? आरंभ में ये क्रांतिकारी थे जिन्होंने आज़ादी की मशाल को जलाए रखा, लेकिन बाद में एक योगी के रूप में और दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध हुए। वो थे अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? मैडम भिखाजी कामा द्वारा प्रकाशित पुस्तक के नाम को पूछा जा रहा है। तो उस पुस्तक का नाम था पैट्रियट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी जो हैं वो पिछले प्रश्न में ही हमने देखा है, जिन्होंने पैट्रियट का प्रकाशन किया, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। नेक्स्ट प्रश्न को देखें, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई तो उनका मैनिफेस्टो इनमें से क्या नहीं था? इसे देखेंगे। 17 का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो ना उनके मैनिफेस्टो में द्विराष्ट्र का सिद्धांत था, ना ही भारत में सांप्रदायिक विभाजन की बात उन्होंने सोची थी, ना ही उन्होंने पाकिस्तान की मांग रखी थी। इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? होम रूल लीग जो है उसके प्रवर्तक मद्रास में तो वो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? ये क्रांतिकारी दल से थे लाल बाल पाल, उनमें से एक ये हैं बाल गंगाधर तिलक। तो इनके द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका इनमें से कौन सी थी? तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन बी, केसरी। केसरी पत्रिका जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरे पंजाब पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो जब भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता था। 20 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखें, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? 1912 में भारतीय इतिहास में कौन सी घटना घटी थी? तो महात्मा गांधी की मृत्यु जो है 1948 में हुई थी, ऑप्शन से ये छट जाता है। बंगाल विभाजन 1905, ये भी छट जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था सन 1912 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुशीलन समिति संबद्ध है
तो अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? हमारा प्रश्न 22। तो अनुशीलन समिति डीवी सावरकर से संबंधित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न को देखें। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की? 1911 में घोषणा हुई थी और 12 में हस्तांतरित कर दिया गया था। तो 23 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग। वो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? यानी अल हिलाल के लेखक कौन थे या ये किनकी पत्रिका थी? तो 24 का उत्तर होगा अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न को देखें। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। तो जनरल ओडायर वही थे जिन्होंने 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी, जिसमें हजारों संख्या में लोग मारे गए थे। फिर जनरल ओडायर जो हैं उन्हें लंदन भेज दिया गया था। तो वहाँ पर उन्हें मारने के लिए भारत से ऊधम सिंह गए थे और उनकी हत्या की थी। बाद में ऊधम सिंह को फांसी दे दी गई थी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। इसको याद रखेंगे। 5 में बंगाल विभाजन, 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल में। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सत्ताईस नंबर प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। यानी निम्नलिखित लोगों में कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनका श्रेय मुस्लिम लीग की स्थापना में दिया जा सकता है? तो वो व्यक्ति थे समीउल्लाह, इन्हें सलीमुल्लाह भी कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का आरंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जो इसका उत्तर होगा? 29 का आंसर देखेंगे तो हमें मिलेगा बंगाल विभाजन के विरोध के स्वरूप में। अगर बंगाल का विभाजन नहीं होता तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल विभाजन हुआ, उसके विरुद्ध में विद्रोह हुआ और वो विद्रोह आपको स्वदेशी आंदोलन के रूप में देखने को मिला। तो स्वदेशी आंदोलन की बागडोर किसके हाथों में थी? तो वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो
जो बंगाल विभाजन हमें देखने को मिला 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा, तो उद्देश्य क्या था बंगाल को विभाजित करने का? तो हम पाते हैं कि इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। बंगाल जो है वो भारत में राष्ट्रवाद का केंद्र बना हुआ था। वहाँ आंदोलन हो रहे थे, तरह तरह की संगठन और संस्थाओं का निर्माण हो रहा था। तो राष्ट्रीय आंदोलनों को दबाने के लिए, राष्ट्रवाद को दबाने के लिए बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कांग्रेस लीग समझौता यानी कि लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में, इसके दूरगामी परिणाम क्या हुए इसको देखेंगे। तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ और इसी का दूरगामी परिणाम जो है भारत विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के रूप में हमें देखने को मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न को देखें, 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? ऑप्शन को देखते हैं। तो 1907 में जो कांग्रेस बटा था नरम दल और गरम दल के रूप में, तो इसका एक ही कारण था कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव में समस्याएं आ रही थीं। नरम दल वाले जो थे वो अध्यक्ष बन रहे थे और जो उग्र विचारधारा के लोग थे उन्हें मौका कम दिया जा रहा था या नहीं के बराबर दिया जा रहा था, जिसको लेकर के कांग्रेस का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन समिति क्या थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट, किसने कहा था राष्ट्रीय कांग्रेस न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये कथन जो है वो है लाला लाजपत राय का। इन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनकी कोई सोची हुई योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। तो बंगाल जो है 1905 में विभाजित हुआ था और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई और बाद में जाकर के विरोध को देखते हुए पुनः बंगाल को एकीकृत कर दिया गया। तो 1911 में बंगाल को एकीकृत किया गया था और 12 में जो है राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा?
तो वो कौन थे जिन्होंने भारत में जो कानूनी प्रावधान लागू किए गए थे जब विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसको पुनः लागू रखना चाहा, वो कौन थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल से प्रार्थना की। तो 1906 में मिंटो से मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? वो ऑप्शन से देखा जा सकता है। वो है मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन हुआ, एग्जैक्ट डेट पूछा जा रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो वो अक्टूबर में हुआ था, 15 अक्टूबर 1905। ऑप्शन सी, 41 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 6, जिस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन उपग्रंथी नहीं था? उग्रपंथी कौन इनमें नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल धीगरा, उधम सिंह। तो इसमें हमारा आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ये उग्रपंथी नहीं थे, ये नरम दल के नेता थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। 45, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों का प्रभावाधीन आया, यानी गर्मपंथी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कब से प्रभाव में आए? तो 1906 के बाद। नेक्स्ट है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, तो कितने वर्षों के लिए बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, इसको देखेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष के लिए जेल हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 47, बिहार बंगाल से अलग हुआ। बिहार बंगाल से किस वर्ष अलग हुआ था? तो 47 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि? ऑप्शन को देखने पर हम पाएंगे कि इसका उत्तर होगा, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, होम रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? लाला हरदयाल जो थे, उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी, किस वर्ष की थी? 49 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब शमीमुल्लाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? यानी निम्नलिखित में कौन ऐसे थे जिनका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? 51 का आंसर होगा
टी.एस. ऑलकॉट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति जो हुई उसका प्रमुख कारण क्या था? तो आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना इसका महत्वपूर्ण कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका आंसर होगा कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट, प्रश्न है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते आज इतने ही प्रश्नों को हम देखेंगे। नेक्स्ट अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रोज़ आपको नई नई वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद।